हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सवाल पर बात करेंगे। ये सवाल एक खास बातचीत से निकला है और ये हमें परमात्मा और भगवान के बीच के रिश्ते को समझने में बहुत मदद करेगा। तो हमारी आज की जो पूरी चर्चा है वो इसी बातचीत पर आधारित है। ये संवाद ही इस पूरे विषय की नींव है। तो चलिए देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, ये पूरी चर्चा शुरू होती है एक बहुत ही सीधे और बुनियादी सवाल से। और सवाल ये है कि परमात्मा और भगवान में कोई अंतर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर आध्यात्म के रास्ते पर चलने वालों के मन में आता ही है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आमतौर पर लोग इन दो शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि ज्यादातर लोग परमात्मा और भगवान को एक ही मानकर चलते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर ऊपर से देखें तो ये सही भी लगता है। लेकिन असली मजा तो अब है, क्योंकि यहीं पर एक ज्यादा गहरी, एक बहुत ही सटल अंडरस्टैंडिंग सामने आती है। यहां ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, आमतौर पर तो लगता है कि दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर परमात्मा भगवान का ही एक विशेष रूप है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सूरज और उसकी रोशनी। रोशनी सूरज से अलग तो नहीं है ना, वो सूरज का ही एक हिस्सा है, उसका विस्तार है। ठीक वैसे ही परमात्मा भगवान से अलग नहीं है, बल्कि उन्हीं का एक खास विस्तार है। तो फिर परमात्मा है कौन? शास्त्रों के अनुसार परमात्मा भगवान का वो खास विष्णु रूप हैं जो इस भौतिक जगत यानी मटीरियल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फिर इस दुनिया में परमात्मा की ये खास भूमिका है क्या? चलिए उनके काम और उनके मकसद को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, परमात्मा इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, हर किसी के दिल में बसते हैं और सबसे जरूरी, हर एक आत्मा के साथ रहते हैं। एक तरह से वो इस ब्रह्मांड के भीतर ईश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति है। ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। ईश्वर का एक रूप हर समय हर एक आत्मा के साथ मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। तो ये जो इतनी गहरी और खास जानकारी है, ये हमें मिलती कहाँ से है? ये जो गहरी समझ है, ये वैष्णव परंपरा से आती है। इसे वैष्णव शास्त्रों में बहुत विस्तार से समझाया गया है। ये ज्ञान एक बहुत ही समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सोच के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हम इस बात को सच में अपने अंदर उतार लें कि एक दिव्य साथी हमेशा हमारे दिल में मौजूद है, तो ये एहसास हमारी जिंदगी को, हमारे कामों को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कितना बदल सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।